हेलो जी हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कार्म में। तो दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, आप दिन रात एक कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड कैप्सूल सीरीज़ शुरू किए हुए हूँ, जो कि उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित है। यानी कि मैंने उसमें आपको पहले लेक्चर में उत्तराखंड प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे से संबंधित काफ़ी प्रश्न कराए थे। आई होप आपने वो लेक्चर पूरा देखा होगा और आप उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। इसी श्रृंखला को, इसी कैप्सूल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ उत्तराखंड इतिहास से संबंधित प्रश्न। इसमें हम कम से कम 200 प्रश्न की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें इस लेक्चर में लगभग आपको 100 प्रश्न कराने का मेरा लक्ष्य है और जहाँ तक है मैं 100 प्रश्न करा दूंगा आपको। चूँकि दोस्तों आप जानते हैं कि UKSSC जो भी एग्ज़ाम कराता है उसमें उत्तराखंड के इतिहास का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 8 से 10 या कभी कभी 15 क्वेश्चन भी हमें इतिहास के देखने को मिल जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरा लेक्चर एंड तक देखिए और इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास की ओर कि कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं और क्या पूछते हैं। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डीपली स्टडी के साथ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। तो हमें ये बताना है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है, ये पहला क्वेश्चन है आज का। ऑप्शन दिया हुआ है केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत। तो दोस्तों कैसा आप गैस कर लीजिए, 1-2 सेकंड में आप गैस कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस ऐसे हो जाया करेगी। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है, केदारखंड है, यानी कि पहले का ए आंसर है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। भाबर क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र। यानी कि कुमाऊं का बारदोली अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। सल्ट कहाँ है, अल्मोड़ा। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि सल्ट कहाँ पर है, अल्मोड़ा में, और सल्ट क्षेत्र को ही कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। यानी कि अशोक के काल के जो शिलालेख हैं, शिला मतलब यानी कि जो पत्थर पर जो लेख लिखे जाते थे, वो अशोक के काल के वो किस स्थान से मिला है, यानी उत्तराखंड के किस स्थान से मिला है अशोक के काल के शिलालेख। ऑप्शन में है श्रीनगर, केदारनाथ, कालची, देहरादून। तो इसका राइट आंसर है कालची, यानी कि कालची नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कड़वाश्रम में की थी। यानी कि कड़वाश्रम कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कड़वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किसी नदी के तट पर था। यानी किसी नदी के तट पर था, वो नदी हमें बतानी है। यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मालिनी। तो इसका राइट आंसर है मालिनी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। और ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं हरि कृष्ण खूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली या शिव प्रसाद डबराल। मतलब ये बताना है कि कौन से इतिहासकार नहीं हैं उत्तराखंड के। तो इसका राइट आंसर है चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली इतिहासकार नहीं हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था। मतलब कौन से सन में कुमाऊं को गोरखाओं से मुक्त कराया गया था। 1814, 1815, 1816 या 1817। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1815। बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो कटारमल का सूर्य मंदिर आपने सुना होगा, तो सूर्य भगवान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था। मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह या सुलेमान शिकोह। तो सुलेमान शिकोह ने ही आश्रय लिया था गढ़वाल में। जब उसको क्या था, उसने कोई कांड कर दिया था तो उसको जाना पड़ा था श्रीनगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि टिहरी गढ़वाल में डांडा का आंदोलन, टिहरी गढ़वाल में जो डांडा का आंदोलन है वो किससे संबंधित है या था, किससे संबंधित था ये बताना है हमें। तो कृषकों से संबंधित था डांडा का आंदोलन, मजदूरों से संबंधित था, सेना से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। टिहरी में ढोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ढोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, या तो ये पूछ लेता है या टिहरी में ढोला पालकी, यानी कि हमें इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ढोला पालकी आंदोलन टिहरी में हुआ था। तो वो किससे संबंधित था, ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से, या इस्लाम से। तो शिल्पकारों से। शिल्पकार कौन होते हैं फ्रेंड्स, जो शिल्प का काम करते हैं, जैसे कि बुनना, कढ़ना, मतलब हाथों से जो कलाकारी दिखाते हैं उनको शिल्पकार कहते हैं, है ना। तो शिल्पकारों से संबंधित है ढोला पालकी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर कौन था। कुमाऊँ का पहला कमिश्नर कौन था ये बताना है। तो कुमाऊँ का पहला कमिश्नर था ई गार्डनर, ये हमें याद होना चाहिए, कौन था, ई गार्डनर था पहला कमिश्नर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा। तो दोस्तों चमोली को ही चांदपुर गढ़ कहा जाता था, यानी कि चमोली का पुराना नाम चांदपुर गढ़ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चमोली। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोबीसाड़ की पहचान की गई है, यानी कि किस क्षेत्र से गोबीसाड़ की पहचान की गई है, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रप्रयाग या श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर है काशीपुर, यानी काशीपुर से जो ऐतिहासिक स्थल गोबीसाड़ है उसकी पहचान की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखू उड्यार स्थित है, यानी कि देखो क्वेश्चन से ही हमें कई बार और क्वेश्चन का पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि इसमें लिखा है प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखू उड्यार स्थित है। अब लाखू उड्यार किस लिए फेमस है, यानी कि वो वहाँ पे जो गुफाएं हैं उनमें जो शैल है, शैल मतलब चट्टान, यानी कि चट्टान की जो गुफाएं हैं उन पे चित्र बने हुए हैं। तो वो पूछ सकता है कि लाखू उड्यार किस लिए फेमस है, तो वहाँ पे गुफा शैल चित्र पाए जाते हैं इसलिए फेमस है, यानी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन गया हमारा। तो प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखू उड्यार कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली या नैनीताल। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अल्मोड़ा, यानी अल्मोड़ा में लाखू उड्यार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का क्या है, अल्मोड़ा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1911, 1919, 1895 या 1912। तो इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो ये तो बहुत ही जैनवंश का क्वेश्चन है कि चंद्रवंश का अंतिम शासन कौन था, दीपचंद, महेंद्रचंद, शिवचंद, मोहनचंद। तो इसका राइट आंसर है महेंद्रचंद। महेंद्रचंद जो है चंद्रवंश का अंतिम शासन था। और पहला कौन था वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में ज़रूर सटीकता के साथ पढ़ें क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है। पहला ऑप्शन है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, हाँ, क्योंकि टिहरी राज्य की जो स्थापना की गई थी 1949 में की गई थी। टिहरी बांध 1972 में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, जी हाँ, ऐसा कहते हैं कि जब टिहरी बांध बन रहा था तो तब आंदोलन भी हुआ था, मतलब इसके विरोध में। नेक्स्ट का क्या है, कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकलिक मंडल के रूप में गठित किया गया था। तो एक ऑप्शन गलत है, यानी कि ये राइट आंसर हमारा डी है, मतलब जो ऑप्शन गलत है वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना कल भी बताया था 9 नवंबर 2000 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरला बहन का मूल नाम था। तो जो सरला बहन थी वो गांधी जी की शिष्य थी, गांधी जी की फेमस शिष्यों में एक नाम है सरला बहन का। तो सरला बहन का मूल नाम क्या था, सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन।
कैथरीन हेलिमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ। तो बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ ये बताना है। दोस्तों बेगार का मतलब होता है कि जब बिना पगार के काम कराया जाए, मतलब कि काम करने के लिए जो हमको पेमेंट मिलता है वो ना दिया जाए, ज़बरदस्ती काम कराया जाए, जबरन काम कराया जाए, तो उसको बेगार कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 20 जनवरी 1921 पौड़ी, 15 जनवरी 1921 टिहरी, 13 जनवरी 1921 अल्मोड़ा या 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर। तो बागेश्वर में ये चालू हुआ था, इतना हमें पता होना चाहिए बेगार आंदोलन। तो एक ही ऑप्शन में बागेश्वर है। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में जब जो बेगारी के रजिस्टर थे उनको जला दिया गया था, फाड़ दिया गया था और बहा दिया गया था नदी में। तो यहीं से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर को बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब जैसे इसमें से पूछ सकता है कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो बागेश्वर से। कब हुआ था तो ये भी बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को, तो ये रिपीट है, सल्ट है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1912 या 1914, 1916 या 1918। तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी, है ना, ये ध्यान रखना ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवाई कांड कहाँ हुआ था। उत्तरकाशी, तिलाड़ी, पौड़ी, बागेश्वर। तो ये तिलाड़ी में हुआ था रवाई कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है, यानी कि जिसने भारत को स्वाधीनता दिलाने में जो हम संग्राम लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें भूमिका निभाई है। तो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कालू मेहरा को कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, ज्वाला दत्त जोशी या गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका राइट आंसर है ज्वाला दत्त जोशी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था, ये पता चल गया, और उपस्थित कौन हुआ था उत्तराखंड से, वो थे ज्वाला दत्त जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। 15 सितंबर 1918, 15 अक्टूबर 1921, 22 अक्टूबर 1921, 15 अक्टूबर 1918। तो इसका राइट आंसर है 15 सितंबर 1918। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी, यानी कि कब की थी। तो जून 1929, जुलाई 1929, अगस्त 1931, अक्टूबर 1931। तो गांधी जी ने कुमाऊं की सबसे पहले यात्रा जून 1929 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये फिर से आ गया कि उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक। पहले पूछा था डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, तो शिल्पकारों से संबंधित था। पर इस बार पूछा है कि उसके प्रवर्तक कौन थे, यानी कि उसको इनिशिएट किसने किया था, शुरू किसने किया था। तो वो थे जयानंद भारती। जयानंद भारती ने उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बिश्नी देवी कौन थी। एक कवित्री थी, समाज सुधारक थी, एक लेखिका थी या स्वतंत्रता सेनानी थी। तो बिश्नी देवी का नाम स्वतंत्रता सेनानी में आता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। मोहन जोशी, नागेंद्र सकलानी, भोलूराम या भैरव दत्त जोशी। तो भैरव दत्त जोशी ने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको गढ़केसरी कहा जाता था। गुमानी पंत, बद्री दत्त जोशी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी।
तो क्या है इसका राइट आंसर? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है, यानी 32वें का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो ये बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि गढ़वाल का राजा कौन था उस समय? मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो गांधी जी कहाँ रुके थे? कौसानी में बहुत लंबे समय तक रुके थे। सो फ्रेंड्स, आपका 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 1 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर है 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को क्या है? टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो ये मैंने पहले आपको बताया था कि जो ये बेगार आंदोलन चलाया गया था 13-14 जनवरी 1921 में, तो वो बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर चला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बागेश्वर। फिर क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो एक हमें डेट पता चल रही है इससे और दिन पता चल रहा है कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? नागेंद्र सकलानी, मोलू राम, श्रीदेव सुमन और MP बहुगुणा। तो श्रीदेव सुमन का इस समय निधन हो गया था और डेट याद रखनी है 25 जुलाई 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942, 10 सितंबर 1942 या 8 सितंबर 1942। तो हमें ऐसे ध्यान रखना है कि सल्ट की घटना कब हुई। देखिए ईयर तो हमें पता ही होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, लेकिन डेट भूल जाते हैं। तो टीचर्स डे जिस दिन आता है 5 सितंबर, उस दिन के दिन ये सल्ट की घटना हुई थी, यानी कि 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी और सल्ट को ही कुमाऊँ का बारदोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1871, 1771, 1971, 1870। तो 1871 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो महात्मा गांधी ने जहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजारा था कौसानी, वहाँ पे ही उन्होंने अनासक्ति योग टीका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? केसर सिंह रावत, बीन चंद सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत, नारायण सिंह गुंसाई। तो ये कहा जाता है बीन चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो अभी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 37, जहाँ ये पूछा था 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को निधन हो गया था श्रीदेव सुमन का। और यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है कि श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 जुलाई 1944 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव या सुभिक्ष राजदेव। तो इसका आंसर है बसंत देव। कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने करी थी? बसंत देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ था और किसने किया था? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब हुआ था, पूछ सकता है किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अभी आया भी था, कुमाऊँ का है राज्य का, वो कौन है? कालू मेहरा है। ग्वारखिया उड्यार स्थित है अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो इसका राइट आंसर है चमोली। और लाखो उड्यार कहाँ है? अल्मोड़ा में है, लेकिन ग्वारखिया उड्यार कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, यानी कि जब उत्तरांचल राज्य का निर्माण कब हुआ? 2000 में। तो उस समय
केंद्र में किसकी सरकार थी, ये पूछ रहा है ना। 2000 में, सन 2000 में केंद्र में किसकी सरकार थी? जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या भाकपा, मतलब भारतीय कांग्रेस पार्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उस समय केंद्र में सत्ता में थी जिस समय उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा गया है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। यानी कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था, ये हमसे पूछ रहा है। तो मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती या हरगोविंद पंत। तो इसका राइट आंसर है जयानंद भारती। जयानंद भारती ने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था, ये इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना या जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो इसका राइट आंसर है जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्ति कराने के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न राजा और उनके राजधानी किले में कौन सुमेलित है? यानी कि हमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। कनकपाल देवलगढ़ गलत, क्योंकि कनकपाल तो चांदपुरगढ़ से संबंधित हैं। अजयपाल टिहरी नहीं, ये देवलगढ़ से संबंधित हैं, उल्टा कर रखा है। मानसाहा टिहरी से संबंधित है। और सोमचंद, जैसे कि आपको याद होगा सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनाया है, तो राजबुंगा राजधानी में ही राजबुंगा का किला बनाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना उन्होंने ही की थी जिनकी अभी मृत्यु हुई है। 25 जुलाई 1944 को मृत्यु हुई थी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। तो वो नाम है श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन ने ही गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल जो था एक संगठन था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। बद्री पांडे, डीडी पंत, दिवाकर भद्र, मथुरा प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है डीडी पंत। यानी डीडी पंत जो थे उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। यानी कि 1968 में खोजी गई थी लाखों गुफा जिसमें मानव एवं जो है पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं वो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है वो? अल्मोड़ा में स्थित है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि धातुकालीन स्थल नैनीपातल स्थित है पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, पौड़ी में, चंपावत में। तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़ में धातुकालीन स्थल नैनीपातल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है? यानी कि आपने सुना होगा उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, तो गढ़वाल के लिए देवभूमि शब्द आया है वेदों में। यानी वेदों में गढ़वाल को देवभूमि कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो जब ये मैंने वीडियो स्टार्ट करा था पहला ही क्वेश्चन था कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहते हैं? केदारखंड, और कुमाऊं को मानसखंड कहते हैं। तो ये किस में है? स्कंद पुराण में है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि स्कंद पुराण में माया क्षेत्र किसे कहते हैं? हरिद्वार को, से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो हरिद्वार किस में आता है? गढ़वाल क्षेत्र में आता है। यानी गढ़वाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहते हैं? केदारखंड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है केदारखंड। फिर पूछा है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टोंस व कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो कुमाऊं के क्षेत्र में आता है और कुमाऊं को क्या कहा है? मानसखंड कहा गया है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्री का आश्रम के पास किस स्थान पर थी? पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व, मतलब मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता जो कुबेर की राजधानी बद्री का आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो उसका राइट आंसर है अलकापुरी, यानी अलकापुरी के पास थी। तो क्वेश्चन नंबर 60 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में या टिहरी में? तो इसका राइट आंसर है टिहरी में वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि
प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, अलकापुरी या माणा? तो प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो वो केदारनाथ है। केदारनाथ के लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी? देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत, जोशीमठ? तो इसका राइट आंसर है जोशीमठ। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया था, उनका जन्म हुआ था, तो वो हुआ था कण्वाश्रम में। ये कुछ चीज़ें याद रखने वाली होती है ना। तो चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था, उनका जन्म कण्वाश्रम में हुआ था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी? महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर, अलकापुरी? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर। गोरखाकालीन नैथड़ा का किला, ये सबको पता होगा, अल्मोड़ा? इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा। नैथड़ा किला कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया? तो ये ग्रंथ वाले क्वेश्चन गाइस काफ़ी आते हैं, आप ध्यान रखना। तो किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण? तो इसका राइट आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में गढ़वाल के लिए उत्तर कुरु। अब जैसे पूछ लेगा कि गढ़वाल के लिए केदार खंड किस जो है पुराण में प्रयुक्त किया है? तो स्कंद पुराण है। लेकिन उत्तर कुरु किस में प्रयुक्त किया गया है? तो वो ऐतरेय ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जो कह रहा है कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो वही यक्ष के निवास की पुष्टि होती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल किस वंश का शासक था? पवार वंश, चंद्रवंश, कत्यूरी वंश या पाल वंश? तो पवार वंश का शासक था कनकपाल। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि किसे कुमाऊँ का तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊँ का तुगलक किसे कहा जाता है? कुमाऊँ का तुगलक किसे कहा जाता है? जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या दीप चंद? तो देवी चंद को कुमाऊँ का तुगलक कहा जाता है। चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था? हिरण, बैल, गाय या हाथी? तो चंद्र राजाओं का राज चिन्ह था गाय, यानी कि 70 का है सी। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई गई थी? किसके द्वारा कराई गई थी? भीष्मचंद्र ने कराई थी, सोमचंद्र ने कराई थी, ज्ञानचंद्र ने कराई थी या कल्याण चंद्र ने कराई थी? तो ये ज्ञानचंद्र ने कराई थी, है ना, ज्ञानचंद्र ने कराई थी ये स्थापना नंदा देवी की। क्वेश्चन नंबर 72, तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? यानी कि उत्तराखंड का पहला प्रथम यानी कि पहला राजवंश कौन सा था, ये पूछा है डायरेक्ट। चंदवंश, पवार वंश, कार्तिकेयपुर वंश या निम्बर वंश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी या संस्कृत? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 74 में कह रहा है कि कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? यानी कि जब कार्तिकेयपुर शासन कर रहे थे तो उत्तराखंड में कौन से प्रसिद्ध संत आए थे? शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य? तो इसका राइट आंसर है शंकराचार्य जी आए थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी? कत्यूरी द्वारा, चंद्रों द्वारा, पवार द्वारा, निम्बरों द्वारा? तो इसका राइट आंसर है चंद्रों के द्वारा ये जो है मुखिया नियुक्ति प्रणाली शुरू की गई थी। तो गाइस आज मैंने आपको ये 75 क्वेश्चन कराए हैं हिस्ट्री में, यानी उत्तराखंड के इतिहास में। आगे मैं जल्दी ही एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं अभी 75 पर ही रुक रहे हैं। आगे की वीडियो और आएगी। और ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं या कोचिंग नहीं जा पाते हैं किसी मजबूरी से, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।